हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और यही विविधता में एकता हमारे देश की पहचान भी है। लेकिन ये विविधता सिर्फ हमारे खान पान, वेशभूषा या बोलियों में ही नहीं, हमारे खेलों में भी है। और खेलों की इन्हीं विविधताओं से आपको रूबरू कराने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक बार इस बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में, जो करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम आपको ले चलते हैं गोवा और बात करते हैं वहां के दो पारंपरिक खेल लगोरी और लंगड़ी के बारे में। भारत के पश्चिमी घाट पे बसा हुआ ये खूबसूरत सा राज्य गोवा अपने सुंदर और स्वच्छ बीचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। भारत का ये राज्य एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर से सैलानी छुट्टियां मनाने आते हैं। गोवा पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है। लेकिन अगर गोवा के लोकल लोगों की बात करें तो लगोरी और लंगड़ी दो ऐसे खेल हैं जो पुराने समय से काफी लोकप्रिय हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगोरी की। लगोरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में खेले जाने वाले प्राचीनतम खेलों में से एक है। पिट्ठू गरम, पिट्टो, सेवन स्टोन्स जैसे अलग अलग नामों से खेला जाने वाला ये खेल हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में कभी ना कभी जरूर खेला है। लगोरी खेल का जिक्र हिंदुओं के महान ग्रंथ भागवत पुराण में हुआ है। लगभग 5000 साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने दोस्तों के साथ इस खेल को खेला करते थे। समय के साथ साथ इस खेल के स्वरूप में थोड़े बहुत बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन इस खेल का मूल प्रारूप अभी भी वही है। तब से लेकर आज तक ये खेल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में खेला जाता रहा है। हाउ कूल इज दैट? क्या कभी आपने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने बचपन में यही खेल खेलते होंगे? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक अहम हिस्सा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस गेम के बारे में थोड़ा और, यानी इसे खेला कैसे जाता है और इसके रूल्स क्या हैं। लगोरी खेलने के लिए जरूरत होती है 7 समतल सतह वाले पत्थरों की, जिनको एक के ऊपर एक रखा जा सके, और एक गेंद की। इस खेल में नॉर्मली रबर की गेंद या टेनिस बॉल का प्रयोग किया जाता है। यह खेल 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। एक टीम वो होती है जो बॉल से लगोरी यानी एक साथ रखे गए पत्थरों को निशाना बना के गिराती है और फिर उनको वापस वैसे ही रखने का प्रयास करती है। इस टीम को सीकर कहा जाता है। दूसरी टीम कहलाती है हिटर। इनका काम होता है सीकर टीम के खिलाड़ियों को गिरे हुए पत्थरों को सजाने देने से रोकना। ऐसा करने के लिए उन्हें सीकर टीम के किसी भी खिलाड़ी को बॉल से हिट करना होता है। अब अगर सीकर टीम गिरे हुए पत्थरों को अरेंज करने में कामयाब हो जाती है तो सीकर टीम जीत जाती है, जबकि अगर हिटर टीम सीकर टीम के किसी प्लेयर को बॉल से हिट कर देती है तो हिटर टीम जीत जाती है। इस खेल में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस खेल को काफी रोचक बनाते हैं। टॉस जीतने वाली टीम ये फैसला करती है कि वो पहले सीकर बनना चाहती है या फिर हिटर। सीकर टीम का कोई मेंबर अगर लगातार 3 बार में पत्थरों के ढेर को गिराने में असफल रहता है या फिर इस प्रयास में एक बाउंस के बाद ओपोनेंट द्वारा कैच कर लिया जाता है तो उस खिलाड़ी को आउट माना जाता है। सीकर को पत्थरों पर निशाना एक निश्चित दूरी से ही लगाना होता है। हिटर गेंद को लेकर भाग नहीं सकता, उसको अपने साथी खिलाड़ी को गेंद पास करना होता है। वहीं सीकर चाहे तो हिटर के पीछे जाके या उसको टच करके अपना बचाव कर सकता है। इस खेल को खेलने के नियम भी अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। हालांकि बेसिक रूल्स भले ही सेम हो, लेकिन फील्ड का साइज, खिलाड़ियों की संख्या, आउट होने के तरीके, खेल का निर्धारित समय, इसमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अमेच्योर लगोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद इस खेल के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स ज़रूर बनाए गए हैं। लगोरी का ये खेल आज 30 से भी ज़्यादा देशों में खेला जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इंटरनेशनल लगोरी फाउंडेशन ने इस खेल के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए हैं। इनके मुताबिक लगोरी का खेल 81 फीट लंबे और 45 फीट चौड़े मैदान में होना चाहिए। फील्ड के सेंटर पे 1 स्क्वायर फीट का एक एरिया होता है जिसमें लगोरी को रखा जाता है। 12 फीट की दूरी से सीकर टीम का एक खिलाड़ी लगोरी को निशाना बनाता है। रबर की गेंद का उपयोग होता है जिसका वजन 75 से 85 ग्राम
और सरकमफ्रेंस 210 से 230 मिलीमीटर का होना चाहिए। लगोरी में 9 प्लास्टिक स्लैब्स होते हैं जिनमें 1 से 9 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। इन्हें इसी क्रम में सजाया जाना चाहिए। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें एक समय सिर्फ 6 खिलाड़ी ही मैदान में उतर सकते हैं। मैचेस बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 हो सकते हैं जिनमें हर एक सेट 3 मिनट का होता है। हर एक सेट के बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक होता है। ये सारा खेल एक रेफरी की देखरेख में होता है जिसको प्लेयर्स को येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाने का अधिकार भी होता है। भारत में अमेच्योर लगोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया इस खेल को पॉपुलर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। ये खेल 5 साल के बच्चे और 65 साल के उम्र दराज दोनों ही तरह के लोग खेल सकते हैं। लगोरी का ये खेल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी लाभप्रद है। कंसंट्रेशन बढ़ाना, आईसाइट मजबूत करने में सहायता करना, स्टेमिना लेवल बढ़ाना, फिटनेस, अलर्टनेस, एक्टिवनेस, ये सब इस खेल को खेलने के फायदे हैं। ये खेल टीम कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क इंप्रूव करने में भी काफी सहायता करता है। तो देखा आपने कि कैसे लगोरी का खेल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है। वेल, फिट इंडिया मिशन में हमारा तो काम ही है आपको फिट रहने के तौर तरीके बताते रहने का। और उसी कड़ी में चलिए अब बात करते हैं गोवा के एक और बहुत लोकप्रिय पारंपरिक खेल जिसका नाम है लंगड़ी की। क्या हुआ, कुछ याद आया? हाँ, ये वही वाला खेल है जिसमें आप एक पैर पर भाग भाग कर अपने ओपोनेंट को टच करते हैं। एग्जैक्टली। सो लेट्स गो ऑन अ नॉस्टैल्जिक राइड। लंगड़ी का खेल खो खो, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक जैसे खेलों की प्रैक्टिस के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। ये खेल पश्चिमी भारत, खासकर महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में काफी लोकप्रिय है। इनफैक्ट कई लोग लंगड़ी के खेल को बाकी सभी खेलों का आधार भी मानते हैं। इस खेल को भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कुकुराजू, आरोनी या गमोसा, पंजाब में लंगड़ा शेर, दिल्ली में लंगड़ी टांग, उड़ीसा में चूटा गूड़ो और दक्षिण भारत में कुंताता भी कहते हैं। वैसे तो लंगड़ी का खेल बहुत ही पुराना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह खेल 6th सेंचुरी एडी से 15th सेंचुरी एडी के बीच दक्षिण भारत के पांड्यन साम्राज्य के दौरान काफी पॉपुलर था। इस खेल को नोंदियात्तम के नाम से जाना जाता था और यह खेल प्राचीन रोमन सभ्यता में खेले जाने वाले खेल हॉपस्कॉच से मिलता जुलता था। बाद में यह खेल भारत के पश्चिमी भाग, खासकर महाराष्ट्र और कोंकण में काफी लोकप्रिय हुआ और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया। हमारे पारंपरिक खेलों के इतिहास की बात ही कुछ और है। इनके बारे में जानना, इनके बारे में सुनना आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाता है। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अलग सफर पर और बताता हूँ इस खेल के बारे में थोड़ा और, मसलन लंगड़ी के रूल्स, इसकी करंट स्टेटस और इसकी फील्ड ऑफ प्ले के बारे में। सो हियर वी गो। लंगड़ी 2 टीम्स के बीच खेला जाने वाला एक खेल है। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जबकि 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। एक टीम चेस करती है जबकि दूसरी टीम डिफेंड। एक मैच 36 मिनट का होता है जिसमें 9-9 मिनट की 4 पारियां होती हैं। टॉस जीतने वाली टीम डिसाइड करती है कि वो डिफेंड करना चाहती है या अटैक। डिफेंड करने वाली टीम के खिलाड़ी 3-3 रनर्स के बैच में अंदर आते हैं, जबकि अटैक करने वाली टीम के खिलाड़ी एक एक करके एक फिक्स्ड सीक्वेंस में मैदान के अंदर आते हैं और एक पैर पे चलते या भागते हुए अपने ओपोनेंट को छूने का प्रयास करते हैं। हर एक टच के लिए अटैक करने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलता है और वो रनर आउट माना जाता है। पूरे 12 अटैकर के लंगड़ी परफॉर्म करने या समय समाप्त होने के बाद एक पारी समाप्त होती है। अगली पारी में डिफेंड करने वाली टीम अटैक करती है जबकि अटैक करने वाली टीम डिफेंड करती है। 4 पारियों के बाद ज्यादा पॉइंट्स लेने वाली टीम विजेता मानी जाती है। लंगड़ी का खेल सामान्यतः मिट्टी या घास के मैदान पर या फिर वुडन या कारपेटेड फ्लोर पर खेला जाता है। फील्ड ऑफ प्ले स्क्वायर शेप का होता है जिसका डायमेंशन अंडर 11 कैटेगरी के लिए 8 बाय 8 मीटर, अंडर 14 यानी सब जूनियर कैटेगरी के लिए 10 बाय 10 मीटर और जूनियर और सीनियर कैटेगरीज के लिए 11 बाय 11 मीटर का होता है। एफओपी के चारों तरफ 7 मीटर विड्थ का एक घेरा भी होता है जिसको लॉबी कहा जाता है। डिफेंडर्स और अटैकर्स के लिए एंट्री जोन और उनका सिटिंग जोन इस लॉबी में ही होता है। एक सेंट्रल लाइन होती है और इसके अलावा
2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक एरिया होता है जिसे अटैकर्स एंट्री जोन कहा जाता है। इसके दूसरी तरफ 3 मीटर बाय 3 मीटर का एक एरिया होता है जो डिफेंडर्स एंट्री जोन कहलाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में खेले जाने वाले लंगड़ी के रूल्स में भी काफी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। 2009 में लंगड़ी फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता मिलने के बाद इस खेल के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए। आज इस खेल को थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों में भी पॉपुलर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप में फुटबॉल के कई प्रिपरेटरी कैंप्स में भी इस खेल का काफी उपयोग होने लगा है। कई यूनिवर्सिटीज में इस खेल को रेगुलर गेम के रूप में शामिल किया गया है। पैरों की स्ट्रेंथ और बॉडी बैलेंस को बढ़ाने वाला ये खेल धीरे धीरे विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो कैसा लगा आपको गोवा के इन दो पारंपरिक खेल लगोरी और लंगड़ी के बारे में जानकर? आई एम श्योर कि अगर आपने इन खेलों को कभी नहीं खेला है तो अभी आपका खेलने का मन कर रहा होगा। तो जाइए खेलिए इन खेलों को, क्योंकि मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। लेकिन हम जल्द लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में। तब तक के लिए स्टे फिट इंडिया। जय हिंद।